हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रेवल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। इसके बाद में पर टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सारे कार्ड्स में एक बार निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, द फूल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के राइट नाउ, इस समय पर ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या क्या थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, हम यहाँ पर यही सिचुएशन को देखेंगे। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ तो ये पर्सन किसी काम को लेकर के बहुत जल्दीबाजी मचा रहे हैं। और जब बात की जाती है सिर्फ आपके साथ इस रिलेशन की, तो आप देख सकते हैं ये पर्सन बहुत सारा फुर्ती में जल्दी जल्दी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से आपसे कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत जल्दी से आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो ये पुराना कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में जुड़ करके अपने रिलेशन को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये पर्सन क्या है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं और जल्दी से कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि ये पुराना जो व्यक्ति है वो कभी आपका बहुत अच्छा सा इनके साथ कनेक्शन रहा है, लेकिन ये आपका कनेक्शन अभी इतना गहरा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन ये है कि इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया था और आप इस धोखे को भूले नहीं हैं कि भाई तुमने मेरे को अच्छा वाला धोखा दिया था। एंड आई नो दैट वेरी वेल कि आप इस समय पर जो भी कुछ कर रहे हो, बट ये पुराना जो जख्म है ना, इसको भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपके लिए। क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने आपको हेल्प की होती तो आपकी लाइफ का सिनेरियो चेंज हुआ होता, आप कुछ और ही होते। तो आपको ये चीज फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपका एक सही समय पर साथ नहीं दिया था। ये जो पुराना व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जरूर आए, गुस्से में है, जल्दीबाजी में है, जो भी है, बट जब ये व्यक्ति आपको साथ दे सकता था तब इसने आपको बिल्कुल साथ नहीं दिया था और अपनी लाइफ को इजी इसने ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया था, प्यार में, जॉब में, अपना खुद का जो भी है, इसकी लाइफ एकदम सेट थी, एकदम अच्छा सब कुछ, सारी चीजें अच्छी थी। इसने पलट के भी आपको नहीं देखा था, इसने पलट के एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा था कि आपको उसने किस मुसीबत में डाल दिया है, या उसने अगर थोड़ा सा हेल्प किया होता तो आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ते। ये तो अपनी लाइफ में सेट हो गए थे। इनकी लाइफ को देखा जाए तो आज ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज ये अपनी लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखेंगी कि आप अपनी लाइफ में ये अच्छा चल रहे हैं, अपनी लाइफ में ये इनका एक अच्छा परिवार है, हो सकता है तो अगर ये शादीशुदा हो चुके हैं तो, या ये अपनी लाइफ में सेट हैं, जॉब वगैरह, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया है इनकी लाइफ में। बट आप अभी भी ये चीज को मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन इनको अचानक से ना आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको अचानक से आपके लिए एक अट्रैक्शन फील हो रहा है और इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए, अगर आपकी साइड ये पर्सन चले गए तो ये बेहतर हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब ये चीज अच्छी तो हो जाएगी ये, लेकिन पता है ये कहीं आप अगर इन्होंने आपको ऑफर दे दिया है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि हाँ ठीक है, इनको अपनी गलती का एहसास है, ये वापस आ गए हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं और ये आपसे ये भी बोल रहे हैं कि इनको पूरा यकीन है, इनको पता है कि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने बहुत ज्यादा आपको परेशानी में डाला था, इनको पता है ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आप
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इनका वजूद अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, आपने मुझको जिस भी सिचुएशन में छोड़ दिया था ना, मेरी लाइफ उसके आगे बहुत स्ट्रगल करके अलग तरीके से बनी है, अलग तरीके का परेशानियों से निकल के जूझ करके मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं आगे बढ़ गई हूँ। वो वाली सिचुएशन आपके लिए हो चुकी है। अब ये पर्सन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इनको देखते हो ना तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई थी ना, ये उसके बीज डालने वाले थे। ये वो पर्सन थे जिन्होंने बीज डाला था इस चीज के लिए। ये वो पर्सन थे, इन्होंने आपके लिए ये समझो कि बहुत ज्यादा आपको परेशान कर डाला था। आप इस सिचुएशन में पहुंच गए थे कि आपको लग रहा था कि यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आपका इस सिचुएशन। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे। आप ये भी समझ रहे हो कि कितना ही कुछ भी कर लेने के बाद भी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं पा पाओगे। ये आपके लिए लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, दुनिया से आपकी तारीफ कर रहे होंगे, आपके बिहेवियर की तारीफ कर रहे होंगे, आपकी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब चीज सही नहीं हो जाएगी इनके ऐसे करने से, ऐसा लग रहा है। और ये जो पुराना व्यक्ति है, इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है और ये इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और ये आपकी हेल्प चाहते हैं। ये वो टावर मूवमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रहा है और इनको अच्छा नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में, पर ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखा जाए तो आप बहुत सारी चीजें कर चुकी हो, इनके लिए कर चुके हो, अपने लिए कर चुके हो। मतलब जब आपका इनके साथ रिलेशन था तब आपने इनके हिसाब से अपने आप को ढाल भी लिया था, आपने अपने आप को सही भी कर लिया था, सारी सिचुएशन सही सब कुछ था। लेकिन आपको लगता है कि ये नार्सिसिस्ट पर्सन है। आज आप इस चीज को फील कर रहे हो, क्योंकि जब आपको इनकी आवश्यकता थी तब ये पर्सन आपके लिए कभी नहीं खड़े थे, लेकिन इनको जब आपकी जरूरत पड़ रही है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आके अच्छा सब कुछ करके। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा है कि इन्होंने काफी आपका अपमान किया था, आपको डिस्टर्ब किया था, इन्होंने काफी ज्यादा आपको जलील भी किया था, किसी समय पे आपकी बात नहीं सुनी थी, आपको बहुत ज्यादा एक दुखद स्थितियों में डाल दिया था। वो वाली चीजें भी आपको याद आ रही है, वो वाला सिनेरियो भी आपको याद आ रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वो सिनेरियो तो आपको याद आ ही रहा है। आपको ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हो, लेकिन पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपको लग रहा है कि ये वाला पर्सन जो है वो आपको अच्छे से नहीं रहने दे रहे हैं, वो आपको खुश नहीं रहने दे रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है। आप इस सिचुएशन से, आप इस सिनेरियो से अपने आप को बाहर निकालने की भले ही कोशिश कर सकते हो, कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको कहीं पीछे धकेल रहा है। ये पर्सन आपको अभी भी कहीं ना कहीं आपके दर्द को एहसास दिला रहा है, आपको जो पीड़ा हुई थी ना उसकी याद दिला रहा है। ये पर्सन का वापस आना आपके लिए ट्रॉमा है। अच्छा, ये दिक्कत ये है कि आपकी लाइफ में जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं रिलेशन को लेकर के आप कहीं ना कहीं अनलकी हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है। और इस व्यक्ति को जो भी रियलाइजेशन हुआ है, आपको लगता है कि इसके साथ भी मेरा सारा कनेक्शन बहुत ही ज्यादा दुखद रहा है। तो अच्छी तो चीजें कुछ हुई नहीं, आपको कोई अच्छी याद रही नहीं, इस रिश्ते में भी आप कुछ अच्छा नहीं फील कर पा रहे हो और बहुत सारी चीजें दुख वाली याद आ रही हैं, परेशानी वाली याद आ रही हैं, कष्ट वाली याद आ रही हैं। आप चाहते हो रिश्ते को अच्छा, आप रिश्ता विश्ता जैसे है ना, इसकी कोई महत्वता रही नहीं आपके लिए। आपको लगता है एक आपके लिए ये कोई चीजें मायने नहीं रही हैं। अब आपको लगता है कि भाई जो है जैसा है, अगर ईश्वर आपको सब कुछ अच्छा देना चाहता है ना तो वो आपको खुद से अपने अंदर फील करना होगा, आपको खुद बनना पड़ेगा। तो सेल्फ लव आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो चीज है ना वो आपको समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है दुनिया बेकार है, यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ आपको यूज करने के लिए हैं। जब तक आप इनके यूज के लिए हैं तो आपका अच्छा है, और जैसे ही आप इनसे यूज के लिए नहीं रहोगे आप बेकार हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिविटी भी नहीं दिखा पाते हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस पर्सन को आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि इसके आने से आप तकलीफ में जा सकते हो। तो ये जो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हों कि भाई इनको एंटरटेन करें, हो सकता है कि आप इनको वापस अपनी लाइफ में लेके आए,
लेकिन देखिए क्या होता है, क्या करेंगे आप इसके लिए। ये तो अभी भी प्यार वाला कप लेकर बैठे हैं, बट आप पुरानी बातों को जैसे जैसे पुराने जख्म ताज़ा हो गए हो ऐसा लग रहा है आपको। आपको लग रहा है ये पुराना व्यक्ति है, यही तो वो व्यक्ति है जिसने आपको कहीं ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया था कि अगर इसने आपका साथ दे दिया होता, आपने इस पर ट्रस्ट किया था, एक समय विश्वास किया था और वो विश्वासघात इसने किया था, अगर ये आपका साथ दे देता तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती। इसने इससे कोई मतलब नहीं रखा, ये अपनी लाइफ में, अपनी ही लाइफ में मस्त रहा और आपको लगता है कि जैसे आपने अपना समय, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर दिया था इसके साथ। तो इसकी शक्ल देख के आपको सब कुछ वही पुराना याद आ जाता है कि कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो आज आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं ना, आप जिनके साथ हो दुख तकलीफ में हो, वो बेहतर लग रहे हैं आपको इस पुराने व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति तो जो है सो है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। कम से कम जो लोग बुरे हैं आज के दौर में वो बुरे ही हैं, वो अच्छा नहीं बनने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये वाला पर्सन क्या कर रहा है, ये आपको अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बन के उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो अगर रीडिंग पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरी चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कुंडली या वास्तु से या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से या टैरो कार्ड रीडिंग से किसी से भी अपने क्वेश्चंस के आंसर को जान सकते हैं। हाँ, लेकिन वास्तु अलग चीज है, इससे क्वेश्चन आंसर नहीं जान सकते। अगर वास्तु से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, आपके रिलेशन में भी आ सकती है, आपकी हेल्थ में भी आ सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वास्तु जो होती है वो आपको प्रॉस्परस बनाने के लिए होती है, आपकी लाइफ वो आगे बढ़ाने के लिए होती है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो वहां पर अच्छी एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, ये इसके लिए होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट चीज है। अगर आप उसके सिनेरियो के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, नक्शा दिखा सकते हैं। आप एक अच्छे घर में रहेंगे तो आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा। तो वास्तु इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।